श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त महात्म्य। ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। तो यही बात समझाते हुए श्री वेदव्यास ने भीमसेन से कहा। वेदव्यास बोले कि निर्जला एकादशी के व्रत में पूरे दिन पानी नहीं पीना है, अर्थात जब तक व्रत चालू रहे तब तक जल नहीं पीना है। केवल दो संयोग में, पहला कुल्ला करते समय जल ले सकते हैं और दूसरा आचमन के समय जल ले सकते हैं। तो इन दो समय के अतिरिक्त अगर जल ग्रहण किया तो श्री वेदव्यास कहते हैं कि व्रत टूट जाता है। इसलिए निर्जला के व्रत में व्रती मनुष्य को जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, ये व्रत कैसे करें? तो श्री वेदव्यास ने कहा, निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इतने समय जल न ग्रहण करें, केवल कुल्ला के समय और आचमन के समय बस उतना जल ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त निर्जला के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें। ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी निर्जला के व्रत करने वालों के लिए वेदव्यास ने कहा, निर्जला का व्रत करने वाले मनुष्यों को निराहार रहना है, अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, भोजन नहीं ले सकते। ये श्री वेदव्यास ने कहा। चौथी सावधानी, ये जो नियम है अन्न न ले सके वो प्रत्येक शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की। अन्य एकादशियों के लिए भी यही नियम है कि एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को ये व्रत निराहार करना चाहिए। वैसे इसमें कुछ बारीकियां और है, विशेषताएं और है। वो जब एकादशी का वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा तब सुन लेना। अस्तु, तो यहाँ निर्जला में और क्या करना है? सब एकादशियों के कुछ और भी नियम है। जैसे दशमी तिथि पर एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के लिए तो आपने सुन ही लिया कि निराहार व्रत करना चाहिए। और व्रत करने वाले व्रती को द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति यथाश्रद्धा अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान ये सब दान करना चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात फिर भोजन करना चाहिए। और द्वादशी में भी एक बार ही भोजन करना है। तो ये सब कुछ नियम है थोड़े। इसकी अलग जब एकादशियों की श्रृंखला में बोलूँगा, ये व्रत कैसे किया जाता है, शास्त्र में क्या आज्ञा है, तब सुन लेना। अस्तु, अब एक बात और,
व्रत करे अथवा न करे, निर्जला एकादशी किसी भक्त को निराश नहीं करती, बहुत बहुत पुण्य प्रस्तुत करती है। अगर श्रद्धा है तो मनुष्य उसका भी पालन करे। तो कुछ एक तो एक भी पैसे की लागत, एक भी पैसे का खर्च किए बगैर वो पुण्य मिलेगा, जैसे मंत्र, पूजा, पाठ, जप, स्तोत्र। तो इसमें प्रायः धन नहीं लगता। तब भी निर्जला के दिन ये जो कुछ भी धर्म कर्म मनुष्य करे वो सब अक्षय हो जाएंगे। तो स्नान, दान, पूजा, पाठ, मंत्र, जप, स्तोत्र, होम, ये सब धर्म कर्म अक्षय हो जाएंगे। और साथ ही प्रत्येक प्रहर में मनुष्य को करोड़ करोड़ सुवर्ण मुद्रा के दान का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा निर्जला के दिन। व्रत करे तब भी, न करे तब भी। तो मनुष्यों को करोड़ करोड़ सुवर्ण मुद्राओं के पुण्य से क्या मिलेगा, भविष्य में कितना सुख प्राप्त हो जाएगा, ये सोचकर श्रद्धापूर्वक निर्जला के दिन मंत्र, जप, पूजा, पाठ, स्तोत्र ये सब करना चाहिए। और जिसके पास धन है अथवा धन का व्यय करने की इच्छा है वो दान भी करे, क्योंकि वो भी तो अक्षय हो जाएगा। और अगर मनुष्य चाहे तो इस दिन पृथ्वी के दान का पुण्य भी निःशुल्क प्राप्त कर ही सकता है। इसके लिए भी मैंने इसी मोरे श्याम चैनल में 303 नंबर का एपिसोड बनाया है। तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसका पालन कर सकते हैं। अस्तु, वैसे बहुत से पुण्य और भी है, वो निर्जला के दिन प्राप्त हो जाएंगे। कुछ विशेष बातें भी है सावधानी की, वो हम आने वाले एपिसोड में, आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।